आस्ताने पर। वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसर व सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमते दो आलम नूरे मुजस्सम फ़ख्रे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला दोनों जहान में खुदा हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आला अलैहि वसल्लम। इज़्ज़त माँ वाले जनाब जलालुद्दीन साहब के पोते के अक़ीक़े के मौके पर ये पाकीज़ा प्रोग्राम सजाया गया है जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस के उन्वान से। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात यहाँ इस पाकीज़ा वक्त में तशरीफ़ लाए, अपने नसीबों को चमकाया। अल्लाह ताला जलालुद्दीन साहब और उनके घर वालों को इस प्रोग्राम के इनेकाद पर जज़ाए खैर अता फ़रमाए कि इन्होंने अल्लाह उसके रसूल और रसूल के मुक़द्दस ग़ुलामों और उनके शहदादों का ज़िक्र इतरबेस करने के लिए ये बज़्म नूर सजाई। हज़रत मौलाना क़ारी जमील अहमद साहब और क़ारी शकील अहमद साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद। मेरे दोस्त फ़ाज़िल गिरामी भाई इज़्ज़त माब शायर इस्लाम चांद भाई मुरादाबादी और शायर इस्लाम भाई यूनुस रज़ा साहब की दावत और उनके इसरार पर खाकसार भी आप हजरात के दू बदू हुआ। अल्लाह ताला हम सबको दो जहां में चैन अता फरमाए। चांद भाई की तरन्नुम रेदियाँ और यूनुस भाई की अल्हम्दुलिल्लाह अपने अंदाज की मुख्तलिफ नौइयत की शायरी और इस बीच हिंदुस्तान के शोहरा आफाक खतीब जिन्होंने पूरे भारत में भोजपुर का नाम रोशन कर दिया, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब की के बसीरत अफरोज़ फ़िक्र को रोशनी देने वाली प्यारी प्यारी तकरीर आप हजरात ने समाअत फरमाई।
सैयदना गौसे आज़म महबूब सुबहानी गौसे समदानी शहबाद लामकानी सरकार मोहिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर रोशन ज़मीर रदी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहु अन्ना की बारगाह नाज में मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए उन्होंने बहुत कम वक्त लिया और तवज्जो थोड़ी देर तवज्जो। ये चूंकि अपनी नौइयत का मुनफरिद प्रोग्राम है, इसलिए इस प्रोग्राम की नौइयत के एतबार से टाइम काफ़ी हो गया है, मगर चूंकि ये खुद मौलाना कारी हाफिज़ हैं और इनके भी माशाअल्लाह इस मैदान में बड़े जलवे हैं, तो इन्होंने एक हल्का सा इशारा किया तो बहुत सारे अहबाब मेहमान तशरीफ़ लाए उलमा। अगर ये एक थोड़ा सा और आंख उठा के ऊपर को देख लेते तो यहाँ उलमा की भीड़ बहुत ज़्यादा होती, उलमा की और शायरों की। एक हल्के से इशारे पे सब लोग हाजिर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ नहीं, एक हल्का सा इशारा है तो सारे उलमा शायर अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हुए। मैं खुश नसीब हूँ कि इन्होंने जलालुद्दीन भाई ने मुझे आप हजरात से बात करने के लिए चुना। सैयदना गौसे पाक महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर साहब की बारगाह में हज़रत मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब क़िबला ने बहुत ही अच्छे अंदाज में मोहब्बत का खिराज पेश किया। मैं भी चाहूँगा कि उसी बारगाह नाज में चंद जुमले मैं भी बोल के अपनी बात को इख्तिताम कर दिया। बहुत कुछ सुन लिया आपने बड़े पीर साहब के दरबार, बड़े पीर साहब के बारे में। बड़े पीर साहब की शख्सियत का कमाल आपको देखने से पहले एक नौजवान की एक छोटी सी हिस्ट्री आपको सुननी पड़ेगी, तो आपको एहसास होगा कि गौसे आदम किस जात का नाम है। वो एक नौजवान था, उन फवाने शबाब पे कदम था, जवानी चढ़ रही थी, मगर चेहरे पे नूर था, लबों पर अल्लाह का नाम, हर वक्त तस्बीह में, ज़बान रतबुल लिसान, हर वक्त तस्बीह में, अल्लाह और रसूल का जिक्र लबों पर, चेहरे पर नूर, दरियाए दजला के किनारे किनारे पतला दुबला लंबा नौजवान, चेहरे पे नूर। अल्हम्दुलिल्लाह लगे कि तकद्दुस का एक आबशार हो चला जा रहा था, पेड़ के पत्ते खा खा के जिंदगी गुजारता था। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शख्सियत को आप जरा इस नौजवान को पहले समझें तो आपको समझ में आ जाएगी कि गौसे आज़म की शख्सियत किस तरह की शख्सियत है। पेड़ के पत्ते भी नजर नहीं आए, दरियाए दजला के किनारे जाते जाते जब भूख की शिद्दत हुई तो दरिया में एक सेब बहता हुआ आया, चारों नाचार उस सेब की तरफ हाथ बढ़ाया और सेब को खा लिया, मगर खाते ही तबीयत में तकद्दुर पैदा हुआ, मिजाज में तब्दीली आई, आंखों में आंसू और बार बार गिरियावजारी के अंदाज में अपने अल्लाह से वो नौजवान कहने लगा, या अल्लाह ये पता नहीं मैंने किसका सेब बगैर इजाजत के खा लिया, अल्लाह मेरा क्या होगा, मैंने कौन सा ये क्या काम कर दिया कि बगैर इजाजत के सेब खा लिया, अब मेरा खून कैसा बनेगा और मेरी सोच कैसी बनेगी, मुझे माफ कर दे खुदा। अब आप अंदाजा लगाइए वो कितना नेकोकार होगा, कितना मुत्तकी परहेजगार होगा। हालांकि दरिया का सेब है, फतवा अगर आप पूछेंगे उलमा से तो दरिया का है, लेकिन वो कितना बड़ा मुत्तकी परहेजगार था वो नौजवान। नौजवानी, चढ़ती नौजवानी का ये हाल है, नौखैजी का, यानी यूं कहिए कि उन फवाने शबाब है, चढ़ती जवानी है, उस पर ये तकवा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नौजवान खून कैसा बनेगा, सोच कैसी बनेगी।
इसका मतलब बगैर इजाजत खाने से गंदा खून बनता है, और जब गंदा खून बनता है तो सोच भी गंदी होती है। आज जो फितने देख रहे हो दुनिया में, ये जो फसाद देख रहे हैं जमाने में, इन फसादों के पीछे, इन इस्तिराब और बेचैनियों की कैफियतों के पीछे यही गंदी सोच काम कर रही है। और गंदी सोच गंदे खून की बुनियाद पे, और गंदा खून हराम खाने की बुनियाद पे। आप देखते नहीं, मूंगफली लेने गया तो मूंगफली तुलवाते तुलवाते 50 ग्राम खुद ही खा ले, और डकार तक नहीं आती उसे। आप देखते नहीं, सिंगाड़े लेते लेते 4 सिंगाड़े खुद ही निकल गया। मैंने तो बादाम लेने वालों को भी देखा कि एक आध बादाम वहीं चटका दिया, और जनाबे वाला उन्हें डकार दिया। मगर ये नौजवान देखें आप, क्या अजीब शान तकवा है। सेब खा लिया तो आप सोच कैसी बनेगी, खून कैसा बनेगा। एक फैसला लिया, हाथ जनाबे वाला हलक के अंदर किया, यहाँ तक कि उंगलियों को हलक की गहराई में उतारता ही चला गया। उल्टियों का दौर शुरू हो गया, उल्टियां शुरू हो गई, उल्टियां शुरू हो गई, और जनाब वाला इतनी उल्टियां ही कि सेब का एक एक दर्रा बाहर आ गया। इत्मीनान हो गया, मगर फिर भी कंफ्यूजन में था, और फिर भी रो रहा था कि या अल्लाह, मैंने सेब तो पूरा निकाल दिया मगर इसका असर भी जाहिर नहीं हुआ। और फिर जनाबे वाला खड़े होकर एक तारीफ साज फैसला ले ही लिया उस नौजवान ने। उसने जनाब ये फैसला लिया कि नहीं, ऐसे नहीं, मुझे सेब का मालिक ढूंढना चाहिए, और उससे इस सेब के हक को माफ कराना चाहिए। अल्लाह जज़ाए खैर दे। बच्चे का क्या नाम रखा है? जिसका हकीका है आमिर रजा। बहुत मुबारक बच्चा है कि गौसे पाक का और गौसे पाक के नाना जान का यहाँ जिक्र हो रहा है। काम ऐसे होने चाहिए जिससे अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए। वो काम नहीं होना चाहिए जिससे अल्लाह और रसूल नाराज हो जाए। ढोल नहीं बजना चाहिए, तबला ताशा नहीं बजना चाहिए, बाजा नहीं बजना चाहिए ऐसे मौक़ों पे, क्योंकि बच्चा है। हमारी तो कट गई जैसी कट गई, अब उसकी शुरुआत है, और शुरुआत जब अच्छी होती है तो आखिर भी, जिसका फर्स्ट अच्छा उसका लास्ट भी, जिसका आगाज अच्छा उसका अंजाम भी, जिसकी स्टार्टिंग अच्छी उसका एंड भी, और जिसका फर्स्ट अच्छा नहीं उसका लास्ट भी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि जिन शादियों में डीजे बजा, फिर उनके घरों में पूरी जिंदगी डीजे ही बजा, बाजे बजे, तो अब उनकी जिंदगी में पूरे घर में बाजे ही बजे। आंखों से देखा, एक ने डलिया फेंक के मारी, दूसरे ने हांडिया फेंक। ये डीजे का कमाल है। और जिन घरों में हुजूर की मिलाद हुई, पूरा घर अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत का नमूना बना रहा आखिर तक। ये भी मेरे बच्चे की जिंदगी की शुरुआत है। दादा को भी सोचना ढोल नहीं बजना चाहिए घर में, अल्लाह रूठ जाएगा। बाप को भी सोचना, चचा को भी सोचना, दादी को भी सोचना है। समझ में आ रही? अल्लाह ने दिया है, इनाम उसने दिया, उसी को खुश करना है। अल्लाह राजी हो गया, कायनात राजी हो गई। काम वो करो जो अल्लाह और उसकी रसूल की रजा का सामान हो। तो ये मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने ये प्लान किया कि यहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो, उलमा को बुलाया जाए, आलिम आए और गौसे पाक का जिक्र करें, मदीने वाले मुस्तफ़ा का जिक्र करें। आज की तकरीर में मैं मदीने वालों का और बगदाद वालों दोनों का जिक्र करूंगा। बात समझ रहे हैं? ताकि नाना की भी बात हो, नवाते की भी बात हो, ताकि दादा को भी, जो जनाब वाला दादा को भी अल्लाह ताला साए दराज दे, और बेटे की उम्र में भी बरकतें हो, पोते की उम्र में भी बरकतें हो। जरा जोर से मचल के कहो सुभान अल्लाह। एक तारीख साज फैसला ले लिया, वापस मुड़ गया जनाब वाला। चलता रहा, पाँव में आवले पड़ गए। पूरा दिन हो गया चलते चलते। एक सेब का हक माफ कराने के लिए वो बाग की तलाश में था, और जनाब वाला अचानक खावरे मशरिक गुरूब हो गया। दूर पहाड़ियों के पीछे जाके सूरज छुप भी गया, मगर बाग का था पता नहीं लगा। चांद जनाबे वाला अपने पूरे शबाब पे आया, चांदनी का दौर चटकने लगा, मगर फिर भी अभी बाग का कहीं अता पता दिखाई न दिया। दूसरे दिन का सूरज निकला और जनाबे
वाला वो इस तगो दो में था कि बाग का पता लग जाए, मगर बाग का पता ना लगा। दरिया दजला के किनारे 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 सेब का कोई बाग नजर नहीं आया। दूसरे दिन बीत गया जनाबे वाला, दूसरी रात बीत गई, तीसरे दिन का सूरज तुलू हुआ और फिर अचानक उसे नजर आया कि दरिया दजला के किनारे एक बाग है। सेब का करीब गया, जाकर देखा सेब लटक रहे हैं और सेब की जब बनावट देखी तो उसे यकीन हो गया इसी बाग का था, ऐसा ही सेब था, यही बनावट थी। अब बताइए, एक सेब का हक माफ कराने के लिए कितना बड़ा संघर्ष किया उस नौजवान ने। यकीनन वो अल्लाह वाला ही था, यकीनन उसके दिल में अज़मत रसूल के चिराग जले हुए थे, यकीनन उसकी गर्दन में हुजूर की गुलामी का पट्टा था। सच्चे मोमिन ऐसे ही होते हैं, वो किसी का बगैर इजाजत के नहीं खाते। और ये सच्चे मोमिन कहाँ हैं जो जनाब वाले पड़ोसियों की मेड़ा काट लेते हैं, जो पड़ोसियों के धान सूंच सूंच के अपने खेतों में भर लेते हैं कि इसकी बालें कुछ तो कम हो। पड़ोसियों के धान सूंच रहे हैं कि हमें मिले न मिले इसका कम हो जाए। तो ये कामिल ईमान वाले थोड़े ही, कामिल ईमान वाले ये है वापस हुआ, बाग देखा, सेब की बनावट देखी, यकीन हुआ, खुश हुआ, चेहरा गुलाब सा खिला, अंदर बाग में पहुंचा। अंदर बाग में गया तो जनाबे वाला वहां एक मसनद नशीन, एक मसनद भी एक गद्दा टाइप, उस जमाने में जो भी गद्दा टाइप रहा हो जनाब वाला, एक फर्श बिछा हुआ था, उस फर्श पे एक मसनद रखी हुई थी। उस मसनद पे एक जनाबे वाला, एक मसनद पे एक बूढ़ा कोहनिया मसनद पे रखे और हाथ चेहरे पे रखे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की तस्बीह में रतबुल लिसान था। काली और सफेद दाढ़ी जनाबे वाला, चेहरे पर हजार झुर्रियां चेहरे पर, मगर हर झुर्री के पीछे जन्नत का मंजर। अब्दुल्ला सोमई नाम था उसका, वो भी एक अल्लाह वाला था, बुजुर्ग था, खुदा रसीदा था जनाबे वाला, वो अल्लाह वाला था, वलियों में मुमताज मकाम था उसका जनाबे वाला, रतबुल लिसान था, अल्लाह 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 अल्लाह। अचानक उसके कानों के पर्दे को इस आवाज ने जनाबे वाला खटखटाया, आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम आंख उठी, देखा नौजवान सामने, वालेकुम अस्सलाम कहने लगा नौजवान। कहने लगे नौजवान बताओ कैसे आना हुआ है? तो जनाबे वाला कहने लगे एक सेब आपके बाग से टूटा है, दरिया में गिरा है, और मैंने वो दरिया में 2-2.5 दिन के फासले पर खा लिया है, उस मसाफत को तय करके माफ कराने के लिए आया हूँ। हज़रात देखते ही रह गए वो बाग वाले, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे, दिल में सोचने लगे या अल्लाह भी ऐसे भी नौजवान है। और फिर जनाबे वाला दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे कि या अल्लाह तू सच्चा, तेरा कलाम सच्चा, सच फरमाए तूने 28वें पारे में, अल्लाह तू सच्चा है। अल्लाह इरशाद फरमाता जो अल्लाह पे भरोसा रखते हैं अल्लाह उनको वहां से देता जहां से वो वहमो गुमान भी नहीं कर सकते। मेरा वहम नहीं था, मेरा गुमान नहीं था, मगर अल्लाह जैसे नौजवान की कल्पना मेरा दिल करता था, ऐसा नौजवान तूने बैठे बैठे मुझे बाग में अता फरमा दिया। जैसा नौजवान में पूरी जिंदगी ढूंढता रह गया। कोई तकलीफ तो नहीं है? मैंने बहुत इख्तिसार, बहुत शॉर्ट कर दिया इसको, वरना पूरी तकरीर इसी यहीं हो जाती, दरिया दजला के बाग तक। बहुत शॉर्ट करके आपको ये बताना चाहता हूँ गौसे आजम है किस कमाल के। मैं दिखाना चाहता हूं कि फल अपने पेड़ से पहचाना जाता है। जो है जैसा पेड़ होता वैसा ही फल होता। बाग आम के पेड़ पे कभी आपने अमरूद उतरते हुए देखा? खरबूजे की बेल पे तरबूज देखा होगा? नहीं देखा होगा। मैं ही बताना चाहता हूं कि जनाब वाला उस शख्सियत का कमाल क्या अर्ज करना चाहता हूं। इजाजत दें आगे बढ़े, जोर से कह दें सुभान अल्लाह। सच फरमाया मेरे खुदा तूने कि जो तुझ पे भरोसा रखते हैं, जो तुझ पे भरोसा रखते हैं, तू वहां से देता है जहां से वहमो गुमान भी। पूरी जिंदगी ये दिल जिस जवान की कल्पना करता था वो नौजवान मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। खुश हो गए।
अंदर ही अंदर बहुत खुश हुए। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह दिल अल्लाह की बारगाह में हदियत तशक्कुर पेश करने लगा। देखते रह गए जनाब वाला, सोच में पड़ गए, करूं तो क्या करूं। इस नौजवान तो वाकई जैसी मेरी कल्पना थी वैसे ही है, मगर करूं तो इसे अपने पास रखूं, कुछ दिनों आजमाऊं तो कैसे आजमाऊं, रखूं तो कैसे रखूं। और फिर एक आइडिया सेट कर ही लिया उस अल्लाह वाले ने। अल्लाह वाला बोला क्या चाहते हो? बोले सेब का हक माफ कराना चाहता हूँ। कहा ऐसे माफ नहीं होगा। कहा हुजूर कैसे माफ होगा? कहा मेरे बाग के पेड़ों को पानी देता रहे, जब मेरी मर्जी करेगी माफ कर दूंगा। मेरे बेबाक के पेड़ों को पानी देता रहे, जब मेरी मर्जी करेगी माफ कर दूंगा। बोले माफ तो कर देंगे ना? बोले जी माफ कर देंगे। एक दिन हो गया पानी देते देते, 1 साल हो गया जी पानी देते देते, 2 साल हो गए जी। एक सेब क्या खा लिया, पूरी जिंदगी दाव पे लगा दी। कई साल हो गए जनाबे वाला। एक दिन उस समंदर में लहर उठी, एक मौज आई, आवाज लगाई, ओ अबू साले इधर आ। उस नौजवान का नाम अबू साले था। ओ अबू साले इधर आ। जी सरकार मैं हाजिर हूं। कहा किस लिए आया? तो बोले सरकार माफ कराने आया था, एक सेब खा लिया था, उसका हक माफ कराने आया था। तो जनाबे वाला बोले माफ तो कर दूंगा। वो बड़ा खुश था कि आज आवाज आई है, आज एक मौज उठी, एक लहर आई है, आज जरूर मुझे माफ कर दिया जाएगा, आज मुझे यहाँ से छुटकारा मिल जाएगा। मगर जनाबे वाला वो करीब गया। बोले किस लिए आए थे? कहा हुजूर एक सेब खा लिया था, माफ कराने आया था। इरशाद फरमाया उस अल्लाह वाले ने माफ तो मैं कर दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, मंजूर हो तो बोल। आने वाला बोला मंजूर है, मगर मेरी भी एक शर्त है। आने वाला बोला मेरी भी एक शर्त है। कहा तू पहले अपनी शर्त बता। तो नौजवान कहने लगा मेरी शर्त ये है कि अब तीसरी कोई शर्त न रखेंगे, आप इसी शर्त पे माफ कर देंगे, तीसरी कोई शर्त नहीं रखेंगे। बाग के पेड़ों को पानी भी दे दिया मैंने, अब दूसरी भी शर्त रख रहे हैं, मुझे वो मंजूर है, मगर इस शर्त पर के तीसरी कोई ना हो। तो जनाबे वाला मुस्कुरा के बोला बाग वाला बस दूसरी है, तीसरी कोई नहीं होगी। कहा बताइए मंजूर होगा? कहा मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली है, पैरों से लंगड़ी है, दिमाग से मफलूज और मुअत्तल है। निकाह कर लो तुम उसके साथ। अगर तुमने उसके साथ निकाह कर लिया सेब माफ कर दूंगा। कौन नहीं चाहता कि उसकी बीवी स्मार्ट हो? कौन नहीं चाहता कि उसकी बीवी हैंडसम हो? कौन नहीं चाहता कि उसकी बीवी देखने और सुनने वाली हो? कौन नहीं चाहता कि उसकी बीवी के हाथ और पांव एक्टिव हो, दिमाग मफलूज ना हो? हर एक चाहता है। मगर एक सेब खा लिया तो जनाबे वाला फैसला भी कर लिया है। तकवी की इंतहा तो देखो, फैसला कर लिया है कि चाहे जिस लिमिट को क्रॉस करना पड़े वो लिमिट क्रॉस कर जाऊंगा, मगर एक सेब का हक जरूर माफ कराऊंगा और अपने दामन को किसी सूरत दार नहीं होने दूंगा। कहा मुझे मंजूर है, मंजूर है मुझे वो बेटी। पिछले जमाने में निकाह बहुत आसान थे। जोहर में बात हुई, जोहर में रिश्ता, जोहर में अपना लिया, असर में रिश्ता हो गया, मगरिब में निकाह हो गया, ईशा में रुखसती हो गई। ये होता था। अब तो शादियां इतनी मुश्किल बना दी समाज के सूरमाओं ने। 25 लाख में शादी हो रही है, 30 लाख में शादी हो रही है, अच्छे खाते घरों में शादियां हो रही हैं। तो अब जनाब वाला अब होटला चल रहा, अब होटला चल रहा, पोटला चल रहा, अब तो होटलों के अंदर स्टैंडिंग चल रहा, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। अब तो एक फैशन था वो होटला में होगी, होटला में, जिसके बाप ने कभी होटल का नाम ना सुना हो। बात समझ? कौम के इन जालिम सूरमाओं को बता दो अल्लाह के सामने खड़े नहीं हो सकते। निकाहों को मुश्किल बनाने वालों और गरीब बेटियों के बापों की रातों की नींद हराम करने वालों और दिलों का चैन गारत करने वालों खुदा की कसम अल्लाह के सामने खड़े नहीं हो सकते। खुदा की कसम खा जाएंगी उन गरीब लड़कियों की यहाँ है जिनकी उम्र 40 साल हो गई है, उनके निकाह तक न हुए सिर्फ इसलिए तो 20 लाख उसका बाप नहीं था, 10 लाख उसके बाप पे नहीं था, 15 लाख उसके बाप पे नहीं था। जो जनाब पर बदलते बदलते एक दिन ऐसा आया, अपनी ही बेटी को याद करते करते उसके निकाह की प्लानिंग करते करते आखिर हार्ट अटैक का दौरा हुआ, अल्लाह को प्यारा हो गया और बुझ गई उम्मीद की सारी किरणें, बुझ गया उम्मीद का चला और जनाब वाला
की रहमत की तरफ मुंतकिल हो गया। न जाने कितनी गरीब बेटियों को इन्हीं जहेजों की बुनियाद पे जहेजों की सलीबों पे चढ़ा दिया गया। न जाने कितनी बेटियों को केरोसिन डाल डाल के आग लगा दी गई। न जाने कितने बेटियों को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। सिर्फ जनाबे वाला इसी माल और दौलत की हवीस में अबे समाज के झूठे सूरमाओं और निकाहों को महंगा बनाने वालों, खुदा की कसम याद रखना, निकाह तुम्हारी वजह से महंगा हुआ है और जिना तुम्हारी वजह से सस्ता हुआ है। कल अल्लाह के यहाँ जवाब नहीं दे पाओगे जब तुम्हारा रसूल तुम्हें याद दिलाएगा। मुस्तफा ने बहुत पहले इरशाद फरमा दिया था कि क़यामत के करीब लोग निकाहों को मुश्किल कर देंगे। मेरे गुलामों, निकाहों को तुम इतना आसान कर देना कि बदकारी के लिए कोई रास्ता न बच सके। नारे तकबीर, इतना आसान कर देना। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकाहों को इतना आसान कर दो, तवज्जो है। शायद बिरयानी चाहिए, स्टैंडिंग चाहिए, कुत्ता हो गया है, खड़े खड़े खाएगा, खड़े खड़े खिलाएगा। कहता वीआईपी इसका तरीका है, खड़े होके खाना। वीआईपी, अबे खड़े होके खाना अगर वीआईपी का तरीका है तो फिर गधे को सबसे बड़ा वीआईपी होना चाहिए। उसने तो कभी बैठ के खाया ही नहीं। खड़े होके खाना जानवरों का तरीका है। भैंस हमेशा खड़े होके खाती है, बैल हमेशा खड़े होके खाता है, कुत्ता हमेशा खड़े होके खाता है, गधा हमेशा खड़े होके खाता। व्हाट डिफरेंस बिटवीन यू एंड कुत्ता? व्हाट डिफरेंस बिटवीन यू एंड डॉग? क्या फर्क है कुत्ते और तुम्हारे बीच में? क्या फर्क है गधे और इंसान के बीच में? वो खड़े होकर खाता, वो जनाब वाला, और इंसान की खूबी है वो बैठ के खाता है, बैठ के पीता। सुभान अल्लाह, हमारे नबी ने सिखाया है। शुक्रिया जान भाई। हमारे मुरादाबाद में नॉन मुस्लिम है, वो डॉक्टर साहब हैं। उनके पास एक पेशेंट गया, मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता। डॉक्टर साहब बोले पानी कैसे पीते हैं? कहा जैसे मिल जाए वैसे पी लेता हूं। बोले नहीं, गलत, जैसे मिल जाए वैसे मत पियो। कहा फिर? तो बोले डॉक्टर साहब, अगर घुटनों के दर्द से नजात चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके घुटनों में दर्द ना हो, तो आप जब भी पानी पिए तो बैठ के पिए और रुक रुक के पिए, चूस के पिए, तो आप घुटनों के दर्द से नजात पा जाएंगे, आपको घुटनों में दर्द ही नहीं होगा। आज कह रहे हैं वो 1400 साल पहले हुजूर ने फरमाया। जोर से बोलो यार। अरे तुम तो हर किस्म के दौलतमंद हो। वो कंप्यूटर के जमाने में बोलते हैं, वो आज बोलते हैं जनाबे वाले बैठ के पियो। 1400 साल पहले मेरा नबी फरमाता पानी बैठ के पियो, 3 सांसों में पियो, चूस चूस के पियो, गटर गटर मत पियो। खाना मुस्तफा सिखाते, पीना मुस्तफा सिखाते, जीना मुस्तफा सिखाते, फिर भी हम खड़े होकर खाना खाते हैं। निकाहों को महंगा और शादियों को बोझ बना डाला है। आज गरीबों की लड़कियां बोझ बन गई हैं, समाज के लिए रहमत का निशान है, जबकि मुस्तफा ने फरमाया बेटी रहमत का निशान है। आका ने इरशाद फरमाया था, जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया, उसकी जन्नत की जमानत मोहम्मद लेता है। आज बोझ बन गया। किसी ने कहा या रसूलल्लाह 2 बेटियां? आका ने फरमाया हाँ, अगर किसी पास 2 ही बेटियां हो, वो उनको मोहब्बत से पाले पोसे बड़ा कर ले, उसकी जन्नत की जमानत अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह लेता जनाब वाला। जिस बेटी को रहमत का निशान करार दिया है आमिना के लाल ने, उस बेटी को आज समाज के झूठे ठेकेदारों ने बोझ बना डाला। क्या जवाब देंगे अल्लाह के सामने? बेटी रहमत है, एक बेटी को पाल पोस के बड़ा कर ले, जन्नत की जमानत। आज लोग कहते कन्या बचाओ, कन्या पढ़ाओ। 1400 साल पहले हमारा नबी कहता कन्या बचाओ जन्नत पाओ। जोर से बोलो। अरे कन्या बचाओ जन्नत पाओ, ये मुस्तफा का 400-1400 साल पहले नारा। मैं जन्नत की जमानत देता हूं। कन्या बचाओ जन्नत पाओ। तो जिस बेटी को खुदा के रसूल ने रहमत घोषित किया, उस बेटी को समाज के झूठे ठेकेदारों ने बोझ बना डाला। एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाएंगे ये मालदार।
जिन्होंने निकाहों को बोझ बना डाला। निकाह आसान थे। मुस्तफा अब्दुल्ला सौमई कहते हैं नौजवान अगर मंजूर है तो बोल। नौजवान बोला साहब एक सेब का हक माफ कराने के लिए अगर ऐसा भी करना पड़ा तो करूंगा, मुझे मंजूर है। मगरिब में निकाह हो गया। कहा हुजूर सेब का हक, कहा मुझे मैंने माफ कर दिया, माफ कर दिया। बहुत खुश हुए। बेटी रुखसत हो गई। दूल्हा के हजले अरूसी में पहुंच गई। दूल्हा को ईशा की नमाज के बाद उस हजले अरूसी में दाखिल किया गया। दूल्हा बड़ा सीधा, बड़ा भोला, बड़ा सिंपल, बहुत मुत्तकी, बड़ा परहेजगार। जैसे ही पहला कदम रखा उस हजले अरूसी में प्यारी प्यारी मधुर आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब वाला अच्छी बीवियां अपने शौहरों से बड़ी मोहब्बत करती हैं। अच्छी बीवियां वही होती हैं जो शौहरों से ज्यादा मोहब्बत करती हैं। वो अच्छी बीवियां नहीं होती जो अपनी माओं से बहुत मोहब्बत करती हैं, अपने बापों से बड़ी मोहब्बत करती हैं। आज हमारे समाज में चलन है, बेटी आ गई, बहू बन गई, अब जैसे माँ फोन कर देगी, जैसे बाप फोन कर देगा, चाहे अपने शौहर की इज्जत का खून करना पड़ जाए, चाहे शौहर की अजमत को दफन करना पड़ जाए। समझो, ये हमारे समाज का चलन है। बात पे गौर करो। मैं भी बाप हूं, आप भी बाप हैं, मगर मेरी बेटी मेरे घर तक, मेरे घर की दहलीज से बाहर निकली, शौहर की प्यारी पाकीज़ा दहलीज पर गई तो वो एक बीवी है। शौहर का हक मां से ज्यादा, शौहर का हक बाप से ज्यादा। समझे, हमारे सब चलन उल्टे होते हैं। अम्मा फोन कर रही है, अब्बा फोन कर, अबे ज़ालिम औरत, दूसरे घर में आग लगाने का तुझे हक क्या है? तू मां है, मगर तेरा एक सर्कल है और शौहर का सर्कल अलग है। इजाजत हो तो थोड़ी सुना दूं और अपने इस दावे को दलील से साबित कर दूं। मैंने दावा किया शौहर शौहर है, अम्मा अम्मा है, अब्बा अब्बा है, शौहर शौहर है। एक शौहर बोला अपनी बीवी से, परेशान तो नहीं, अपनी बीवी से बोला बाहर जा रहा हूं मैं सफर में, अभी जाएंगे अभी जाएंगे, बाहर जा रहा हूं मैं सफर में, कान खुले रखना, आंखें खुली रखना, घर बंद रखना, चार दीवारी में रहना, बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। कि हुजूर वादा है आपकी अमानत में खयानत नहीं होगी, आपके अहद की पासबानी होगी, अल्लाह के रास्ते में तशरीफ ले जाना, मैं वादा करती हूं। पाकीज़ा किरदार औरत थी, जन्नती बीवी थी, मुस्तफा के इस फरमान पे अमल करती थी जिसमें नबी ने इरशाद फरमाया था, मन सल्लत खम्सा, जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, वह अद्दत ज़कातहा, और अपने जेवरों की ज़कात दे दी, वह सामत शहरहा, और रमजान के रोजे रख लिए, वह आतात बालहा, और अपने आदमी को सर पे बैठा लिया, अपने आदमी को दिल में उतार लिया, अपने आदमी को कलेजे में रख लिया, अपने आदमी से ऐसी मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत किसी से न की, अपने आदमी से ऐसा प्यार जिसने कर लिया, इन 4 बातों पर जिस औरत ने अमल कर लिया, दखलतिल जन्नत बिला हिसाबिन वला किताब। आका फरमाते हैं ऐसी औरत बेहिसाब किताब जन्नत में एंट्री कर जाएगी, न रोका जाएगा न टोका जाएगा, और जन्नत के जिस गेट से जाएगी उसी गेट से दाखिल हो जाएगी, न कोई रोक होगी न कोई टोक होगी। इस हदीस पे अमल करने वाली वो औरत, तवज्जो है, इस हदीस पे अमल करने वाली वो औरत वादा करती है, बस 2 मिनट आगे चलता हूं, वादा करती है, जाएं, ले गए तशरीफ, चले गए शौहरे वफा यार। अभी जनाबे वाला भी ज्यादा दिन नहीं हुए थे, माँ बाप के घर से आवाज आई, माँ बाप के घर से जनाब वाला बाप की कॉल आई, टेलीफोन तो नहीं थे मगर बाप की तरफ से खबर आई, बाप की तरफ से खबर आई कि
तेरा बाप बहुत बहुत हालत नज़ा में मौत और जिंदगी के दरमियान जूझ रहा है, बस सांस सांस पे तुझे पुकार रहा है, मेरी बेटी को बुला दो, 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 मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। जनाबे वाला आई, खबर आई, हजरत मोहतरम अब सोच में पड़ गई, करूँ तो करूँ क्या। एक तरफ सगा बाप है और दूसरी तरफ मेरे शौहर की वो जंजीर है, जिस जंजीर में मेरा शौहर मुझे बांध के चला गया। घर में ही रहना, बाहर नहीं निकलना, वादा किया है मैंने। एक तरफ सगा बाप है, हजरत मोहतरम सोच में पड़ गई और फिर अचानक एक बच्चे को जनाबे वाला रसूल के दरबार में भेजा, मुस्तफा जाने रहमत के दरबार में भेजा कि या रसूल अल्लाह, आप चाहें तो हलाल को हराम बना दें, आप चाहें तो हराम को हलाल बना दें। कानून दाही नहीं, कानून साज पैगंबर है आप जो कह देंगे वो होगा। हलाल कहेंगे हलाल होगा, हराम कहेंगे हराम होगा। या मुस्तफा, आप अगर चाहें तो दोनों बातों पे अमल हो जाए, बाप को भी देख लूं और शौहर की बात भी रह जाए। तो जनाबे वाला मुस्तफा जाने रहमत ने खबर ले जाने वाले को इरशाद फरमाया, उस औरत से जाके कह दो अलैके तातो दौज के, जाके उससे कह दो तुझ पे तेरे शौहर की फरमाबरदारी जरूरी है। बाप सगा हो या मां सगी हो, तुझ पे तेरे शौहर की फरमाबरदारी जरूरी है। फोन पे कह रहे हैं ऐसा मत करिए, खराब हो जाएगा अगर ऐसा कर देगी तो। अपने घर में ही करती रहिए फितने फसाद, दूसरे घर में ले ऐसा मत करिए। अबे तुझे क्या है दूसरे घर में इंटरफेयर करने का? तुझे मुदाखलत करने का हक क्या है? तवज्जो है? अलैका तो ज़ौजे के बोल दो जाके, तुझ पे तेरे शौहर की फरमाबरदारी जरूरी है। कदम नहीं रखा, खबर आई मर गया तेरा बाप, उजड़ गया घर, जिंदगी में न देख सकी। जनाजा निकलने वाला है, जनाजे की बारात सजने वाली है, यहीं से तेरे दरवाजे के सामने से निकलेगी। जिसे जिंदगी भर आखिरी वक्त नजर न देख सकी, जा ऐसा कर खुशनसीबी होगी, चेहरा ही देख लेना। हजरत मोहतरम फिर तो जनाबे वाला उसके दिल की दुनिया बिल्कुल मुतगय्यर थी, चेहरे पे एक कलर आता था, एक जद क्या करूं क्या ना करूं। फिर जनाबे वाला उसने एक खबर ले जाने वाले को मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में भेजा, या मुस्तफा आप चाहें दोनों बातों पे अमल हो जाए। एक तरफ मेरे सगे बाप का जनाजा है, दूसरी तरफ वो जंजीर है जिस जंजीर में मेरे शौहर ने मुझे जकड़ रखा है, जिसका मैंने अहद कर रखा है। हजरत मोहतरम मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, जाके उससे कह दो अलैका तातो दौज के, तुझ पे तेरे शौहर की फरमाबरदारी जरूरी है। हजरत जनाजा निकल गया, मनो मिट्टी के नीचे दफन कर दिया गया, मगर वो खुदा की कसम पाकीज़ा शार औरत थी, बाप को देखने नहीं गई। और जनाबे वाला ना बाप का चेहरा देखा जाके। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, तुझ पे तेरे शौहर की फरमाबरदारी जरूरी है। घर की चार दीवारी में रह गई, बाप मर गया, दफन हो गया, मनो मिट्टी के नीचे दफन कर दिया गया, मगर जैसा कि उसने शौहर से वादा किया था, उस वादे की पास उस वादे का जनाब वाला उस वादे को इसने वादे का ईफा कर दिया। कुछ दिनों के बाद इसके शौहर वफा शार की आमद हुई, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन है? कहा मैं तुम्हारा शौहर वफा शार दरवाजे पर हूँ। दरवाजा खोला और जनाबे वाला उसके हाथ चूमे, अपने शौहर के हाथ चूमे, और हाथ चूम के जैसे ही अंदर लाई उसकी खिदमत की, मुदारात की, और बातों के दरमियान एक सैलाब था जनाबे वाला जो इसकी आंखों से जारी हो गया। कहा रोती क्यों हो? कहा मेरे शौहर वफा शार सब कुछ लुट गया, सब कुछ लुट गया, पहाड़ गिर गए मेरे ऊपर मेरे शौहर वफा शार। कहा क्या हो गया? कहा शौहर वफा शार आपने मुझसे एक अहद लिया था, घर की चार दीवारी से बाहर न निकलूं, ना निकली। मेरा बाप मेरे शौहर हालत नज़ा में बेटी 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 कहता हुआ तड़पता हुआ खुदा की रहमत की तरफ मुंतकिल हो गया। मैं देखने जा न सकी, जंजीर में मुक़य्यद थी, मैं अपने मुर्दा मरहूम बाप के चेहरे को न देख सकी, जंजीर में मुक़य्यद थी, मनो मिट्टी के नीचे दफन कर दिया मैं मेरे बाप को, मैं अपने बाप का चेहरा देख न सकी, जंजीर में मुक़य्यद थी। एक अहद कर लिया था, आपकी अमानत में खयानत नहीं करूंगी, घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलूंगी। हजरत मोहतरम कहती है इतना बड़ा पहाड़ गिर गया मेरे शौहर, मगर मेरे शौहर तुम्हारी मोहब्बत में मैंने उफ तक न किया, आंखों से आंसू निकल पड़े शौहर की। और ऐसे ही रोता हुआ वो मुस्तफा जाने रहमत के दरबार में पहुंचा और आका से जाकर बोला, माँ बाप फिदा आप पे या मुस्तफा, बड़ी गलती हो गई मुझसे सरकार, उसका बाप मर रहा
था, उसे याद कर रहा था। और मैंने कहा था घर की चार दीवारी से कदम बाहर मत निकालना, ना निकाला। मेरी इताअत की, मेरी फरमाबरदारी की। बाप मर गया, मनो मिट्टी के नीचे दफन कर दिया और मैंने उसे एक जंजीर में बांध दिया था, और वो जंजीर वादे की जंजीर थी, अहद की जंजीर थी। या मुस्तफा मैंने बड़ा जुल्म कर लिया। मुस्तफा जाने रहमत खामोश हो गए, आंखें बंद हुई और फिर अचानक आंख खुली तो जनाबे वाला इरशाद फरमाया, कहां है वो जिसने अपनी औरत से ऐसा ऐसा अहद लिया था? अर्ज किया, सरकार मैं हाजिर हूं। इरशाद फरमाया, जा अपनी औरत से। इस बात का आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, और बात को फिर जनाबे वाला आगे की तरफ तवज्जो है आपकी। जाओ उस औरत से जाके कह दो, शौहर की फरमाबरदारी करने वाली औरतें खास तौर से सुन लें, जाओ उस औरत से जाके कह दो, तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो शौहर की इताअत और पर्दे के तहफ्फुज की वजह से अल्लाह ताला ने तेरे बाप की बख्शिश फरमा दी। नेकी तूने की है, बख्शा तेरा बाप गया है, अमल तेरा है, बख्शिश उसकी हो गई है। तूने शौहर की फरमाबरदारी की है और बाप की मग़फ़िरत हो गई है, बाप के दर्जे में बुलंदियां मिल गई हैं। हज़रात गौर किया आपने, खुदा की कसम, खुदा की इज्जत की कसम, ना माना बाप अजमत वाला, जनाबे वाला जिसकी इताअत सबसे ज्यादा जरूरी है औरत पर, वो है उसका शौहर। हज़रात मोहतरम, ये शौहर सिंपल सीधा सादा भोला भाला, जैसे ही कदम रखता है आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मधुर मधुर मीठी मीठी आवाज हज़रात दिल में उतरती चली गई। जनाबे वाला जैसे ही आवाज आई, कदम वापस आने लगे, खींचने लगे बाहर की तरफ। कोई दूसरी औरत है, वो तो कह रहे थे वो बोलती नहीं है, तो बड़ा अच्छे अंदाज में सलाम कर रहे, कोई दूसरी औरत आ गई, बीवी चेंज हो गई, बाहर निकलो। जनाबे वाला कदम बाहर को बढ़ाया, जैसे बाहर को बढ़ाया वो जनाबे वाला वफाशयार बीवी हजरत बैठी होगी, अचानक खड़ी हो गई और जल्दी से आई, जल्दी से आगे दामन पकड़ने की कोशिश की है। मेरे शौहर वफाशयार, ये कैसा जलाल है, अभी तशरीफ भी नहीं लाया कि बाहर जाने के लिए पावरिका में, आखिर कौन सी गुस्ताखी मुझसे सरदर्द हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, तशरीफ तो लाइए। हजरत अब उन्हें यकीन ही हो गया, कोई दूसरी आ गई तो बोल भी रही है, तो चल भी रही है, तो देख भी रही है हजरत, और ये तो दामन भी पकड़ रही है, इसका मतलब इसके हाथ भी एक्टिव है, पाँव भी एक्टिव है। वो तो कह रहे थे जबान भी नहीं चलती, पाँव भी नहीं चलता, हाथ भी नहीं चलता और कान भी बहरा है, वो तो यूं कह रहे थे, और ये तो सब, इसके तो हाथ भी चल रहे हैं, पाँव भी चल रहे हैं, इसकी जबान भी चल रही है, इसका मतलब कोई दूसरी आ गया। उन्हें यकीन हो गया कि बीवी चैन जी हो गई। घर से हजले अरूसी से बाहर निकले, बड़ी तेजी से भागते हुए, भागते हुए जनाबे वाला पसीने में शराब और पहुंच गए हुस्न मुबारक के पास। हुस्न मुबारक अल्लाह वाले हजरत अब्दुल्ला सोमई, उन्होंने फौरन ही देख लिया और समझ लिया बात क्या, सिंपल सीधा भोला वाला शौहर है। जनाब वाला कहने लगे, हुजूर बीवी चेंज हो गई, वो जो अंदर है बोल भी रही है, सुन भी रही है, देख भी रही है। हजरात सीने से लगा लिया अपने भोले दामाद को, और सीने से लगा के जनाब वाला कई भींच लिया, फिर छोड़ दिया, फिर भींच लिया, फिर छोड़ दिया, 3 बार भींचा। अल्लाह बेहतर जाने देने वाले ने क्या दिया और लेने वाले ने 3 बार में क्या लिया। फिर खड़े हो गए और खड़े होकर इरशाद फरमाया, तुझे मुबारक हो अबू सालेह, वो बीवी चेंज नहीं हुई है, बीवी में कोई तब्दीली नहीं आई है, तुझे मुबारक हो, वही मेरी बेटी है उम्मुल खैर, वो बेटी मेरी है उम्मुल खैर, जिसका मैंने अक़्द निकाह तेरे साथ किया है, वो तेरी बीवी है, तुझे तेरे बीवी मुबारक हो। जा हजले अरूसी में और अपनी बीवी को, अपनी बीवी तेरी बीवी तेरे लिए है और वो तुझे मुबारक हो। और तुझे सोचता, मैंने अंधी बताया था, बहरी बताया था, हाँ मैंने बताया था, मगर मेरी बेटी अंधी नहीं है, मैंने तो अंधा इसलिए बताया था कि मेरी बेटी की आंखों ने आज तक किसी हराम चीज को नहीं देखा, मेरी बेटी के कानों ने आज तक किसी हराम चीज को नहीं सुना, मेरी बेटी के पांव किसी हराम चीज की तरफ नहीं उठे, मेरी बेटी के हाथों ने कभी किसी हराम चीज को नहीं पकड़ा। इस एतबार से मैंने कहा था, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली और लंगड़ी है, लंगड़ी और लूली नहीं है मेरी बेटी। मेरी बेटी का दिमाग मफलूज और मुअत्तल नहीं है। हज़रात मोहतरम अंदर गए हजले अरूसी में, कदम रखा
देखा, उधर से उम्मुल खैर उठी, इधर से अबू सालेह चले। दो समंदर एक दूसरे की तरफ बढ़े, उधर भी समंदर है, इधर भी समंदर है। उधर शरीयत का समंदर है तो इधर तरीकत का समंदर है, उधर मारिफत का समंदर है तो इधर हकीकत का समंदर है, उधर इज्जत का समंदर है तो इधर इफ्फत का समंदर है, उधर हया का तो इधर वफा का, उधर इमाम हसन का समंदर है तो इधर इमाम हुसैन का समंदर है। और जब ये दोनों समंदर एक दूसरे के हमागोश हुए तो इन्हीं दो समंदरों की कोख से जिस हीरे ने जन्म लिया था उसी हीरे को दुनिया गौसे आदम के नाम से जानती है। वही हीरा जमाने में बगदाद का शहंशाह कहलाता है। उसी हीरे को दुनिया ने गौसे समदानी कहा, महबूब सुबहानी कहा, शहबाद लामकानी कहा, महबूब सुबहानी कहा, शहबाद लामकानी कहा, शहबाद लामकानी कहा, शेख लासानी कहा, मुहीउद्दीन जिलानी कहा। उसी हीरे को दुनिया बड़ा पीर रोशन ज़मीर कहती है। वही हीरा हीरे मीरा है, वही हीरा हीरे पीरा है, वही हीरा शाह जिला है, बगदाद का शहंशाह वही हीरा है जो इन समंदरों की कोख से जन्म लेता है। वो बगदाद वाला अब्दुल कादिर, अंदाजा लगाओ जिसकी माँ ऐसी होगी, जिसकी माँ ऐसी, वो कैसा होगा। जिसका बाप इतनी शान वाला होगा जनाब वाला तो समझ लो वो कैसा होगा। मैंने तुमसे कहा था तरबूज की बेल पे खरबूज कभी नहीं आता जनाब वाला। मैंने तुमसे कहा था आम के पेड़ पे अमरूद कभी नहीं उतरता। हजरात मोहतरम इन माँ और बापों को देखें और गौसे आजम की शख्सियत पर तवज्जो डालें। कैसी है गौसे आजम की शख्सियत? ऐसी है गौसे आजम की माँ का नाम है उम्मुल खैर। रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी की बात करो, समाज की इस्लाह की बात करो। हम कहते हैं समाज की इस्लाह चाहिए तो माँ को अच्छा करो। माँ अच्छी समाज अच्छा, माँ अच्छी नहीं तो कुछ भी, माँ अच्छी नहीं तो कुछ भी। माँ नमाजी तो बेटा नमाजी हो कहीं मम्मा, आबिद बेटा आबिद हो कहीं मम्मा, साजिद बेटा साजिद हो कहीं मम्मा, तहज्जुद गुजार बेटा आबिद जिंदादार। मुझे कहने में ये कहना चाहता हूँ, माँ अगर फातिमा होती है तो बेटा ऑटोमेटिकली हुसैन आजम होता है। माँ ज़ैनब होती है, बेटा उन मोहम्मद होता है। माँ उम्मुल खैर होती है, बेटा गौसे आजम होता है। माँ उम्मुल वरा होती है, बेटा ख्वाजा गरीब नवाज होता है। और यही माँ रातों को तहज्जुद पढ़ पढ़ के अपने लाल को दूध पिला दे तो यही लाल आगे चल के जमाने में आला हजरत इमाम अहमद रज़ा का रूप धारण करता हुआ नजर आता है। और यही माँ कुरान की लोरियां पढ़ पढ़ के सुला दे, दरूद शरीफ पढ़ पढ़ के उठा दे तो यही बेटा मुस्तकबिल में मुफ्ती आलम मुस्तफा रजा खां का जलवा पेश करता हुआ नजर आता है। माँ पर डिपेंड है इन समाजों की कहानी। माँ नमाजी, माँ अच्छी तो घर अच्छा, और माँ सिंगर तो बेटा डांसर। आजकल की माँ है, मैंने करूले पे खुद अपने कान से सुना एक अम्मा को ये कहते हुए करूले पे अपने करूले पे के बेटे जुम्मे की नमाज पढ़िए या? तो बोला हाँ अम्मी पढ़िए। तो कहा बेटे पे टोपी उतार कर रख दे कहीं बालों की सेटिंग न बिगड़ जा। टोपी उतरवा रही है अम्मा, कहीं बालों की सेटिंग न बिगड़ जा। दिल में तो आई कि इसके कान में जाके बोलूं इसकी सेटिंग बिगड़े न बिगड़े, मगर जिस दिन तू मर गई कब्र में जाएगी तेरी। माँ है या मुसीबत, माँ है या कयामत, माँ है या कोई आफत, ऐसी माँ होती हैं। इन्हें नहीं कहते माँ। माँ तो ऐसी होती है जैसे मेरे गौस की अम्मी सिखाती हैं बेटे मदरसे को जा। मेरे लाल जिंदगी के किसी भी मोड़ पर कभी कितनी ही संकट की घड़ी हो, मुसीबत की घड़ी हो, झूठ मत बोलना। तब ये माँ सिखा रही है, ऐसी माएँ होती हैं। हजरात मोहतरम तो ये गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जिनकी एक एक अदा लाजवाब है। हाथ देखो तो लाजवाब, पाँव देखो तो लाजवाब, नजर देखो तो लाजवाब। मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ खत्म कर दूँ, मगर मैं इस जनाब वाला वादा किया है कि गौस की और मदीने वाले दोनों की सुना दूँ। जरा इस एतबार से देख लो कि गौसे आदम, आपने मुझसे पहले सुन लिया जनाब वाला कि गौसे आदम वलियों के इमाम है और मुस्तफ़ा नबियों के इमाम है। तो एक चीज तो है जो मुश्तरक है, एक चीज तो है जो दोनों को मुश्तरक करती है। जो खसलत नबी मदीने वालों की है वही खसलत बगदाद वालों की है। जो तबीयत उनकी है वही तबीयत इनकी है। जो नेचर उनका है मदीने वालों का वही नेचर इनका है बगदाद वालों का। अब मैं रात के 11 बजे तुम्हें क्या समझाऊं, मगर अगर तुम समझ सकते हो तो समझ लो कि नबी के आने से पहले, गौर करना, नबी के आने से
पहले पूरी दुनिया में चर्चा कि नबी आ रहे, नबी आ रहे, नबी आ रहे, नबी आ रहे, नबी आ रहे। और बगदाद वालों के आने से पहले पूरी दुनिया में शोरा के बगदाद वाले आ रहे हैं, बगदाद वाले आ रहे हैं। नेचर एक है। हुजूर के जिस्म पे कभी मक्खी नहीं बैठी। जोर से बोलो। अरे मदीने वाले मुस्तफा के जिस्म पे कभी मक्खी नहीं बैठी। और मुस्तनद रिवायत है कि बगदाद वाले शहंशाह बड़े पीर साहब के जिस्म पे भी कभी मक्खी, जोर से, मक्खी नहीं बैठी। हुजूर जब पैदा हुए मदीने वाले नबी, तो पैदा होते ही चांद से जुड़ गए। किससे जुड़ गए? किससे? आपको पता होगा 55 साल की उम्र में सरकार खुद इस बात को बयान फरमाते हैं मैदान बदर में। अगर कहो तो एक हदीस से सुना दूं। परेशान तो नहीं हो अभी? दरअसल ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस न थी, इतना टाइम मुनासिब न था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी आप हज़रात जवान हौसलों के साथ बैठे। मैं थोड़ा सा और टाइम लूंगा। मैं जानता हूं कि जनाबे वाला मैं आप तुम पे कुछ ज्यादती कर रहा हूं, मगर नहीं। अल्लाह ताला तुम्हारे घरों में बरकत दे और अल्लाह इस घर में बरकत रखे और अल्लाह ताला इस बच्चे के और इस बच्चे के भाई बहनों और मौला तबारक व तआला इसके चचा और इसके तमाम ताऊ चचा और जो भी घर में हैं, अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से सबको गौसे आजम के फैजान से माला माल रखे। मैंने क्या कहा? जब नबी पैदा हुए मदीने वाले मुस्तफ़ा, तो उनकी निस्बत उनको मंसूब हो गए चांद से। कैसे? खुद बयान फरमाते हैं हमारे नबी मैदान बदर में अबू जहल जो मारने आया था हमारे नबी को, तो अबू जहल तो मर गया। अबू जहल तो दो छोटे छोटे बच्चों ने उसका काम तमाम कर दिया। इधर मरा तो इसके फौजी भागने लगे। उन फौजियों में नबी के एक सगे चच्चा भी आए थे अबू जहल की तरफ से हुजूर से लड़ने के लिए। सगे चच्चा उनका नाम था अब्बास। वो भाग रहे थे तो एक मुसलमान ने उन्हें भी पीछे से पकड़ लिया कि इधर आओ। तवज्जो है? और पकड़ के हुजूर के दरबार में ले आए सगे चच्चा को, हुजूर के दरबार में ले आए। अब नबी बैठे, चच्चा खड़े हैं। तो मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, चच्चा दो रास्ते हैं, या तो कलमा पढ़िए या फिदिया दीजिए। या तो कलमा पढ़िए या अगर रिलीज होना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं, दो रास्ते हैं चचा, तीसरा कोई नहीं। या तो कलमा पढ़िए या फिदिया दीजिए। तो चचा बोले मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। तो मेरे नबी फरमाते हैं, चचा तुम तो हमारे चचा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी दलील करने नहीं आया, सारी दुनिया को इज्जत का ताज पहनाने मोहम्मद आया, सारी दुनिया का सर फखर से ऊंचा करने मोहम्मद आया, सारी दुनिया का सर फखर से ऊंचा कर दिया। समाज में सबसे बड़ा परिवर्तन पैदा करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा गया है। हज़रत मोहतरम मुस्तफा फरमाते हैं, आप तो मेरे चचा हो, कहते जलील नहीं कर रहे हो भतीजे, तो ये बताओ मैं कहां से ला के दे दूं? मेरे पास रखा ही क्या है? कुछ मेरे पास क्या रखा है जो ला के दे दूं? हदीस है, बहुत सुनने से ताल्लुक रखती है, ईमान ताजा हो जाएगा। इजाजत है? और जोर से सुभान अल्लाह कहो और बोलते ही रहो, खामोश क्यों हो? चचा आप तो मेरे चचा हो। मैं तो दुनिया में किसी को भी दलील करने नहीं आया। चचा कहते हैं जब दलील नहीं कर रहे हो तो मैं फिदिया ला के कहां से दे दूं? मेरे पास रखा ही क्या है? पैसे तो है नहीं मेरे पास, कुछ है थोड़ी मेरे पास। तो नबी फरमाते, चचा याद करो जब मक्के से चले थे तो तुमने मेरी चच्ची को सोने का टुकड़ा दिया था, वो सोने का टुकड़ा लाके मेरे हवाले कर दो। अब चचा दिल ही दिल में सोच रहे हैं, भतीजे बात तो तेरी सही है, सोने का टुकड़ा तो दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था, तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था, तुझे कैसे पता लग गया मैंने सोना दिया? दिल दिल में सोच रहे हैं तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया? बात तो तेरी सही है, दिया तो था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर वो थी, मैं था, तीसरा कोई नहीं था, तुझे कैसे पता लग गया? तो मेरे नबी फरमाते हैं, क्या सोच रहे हो चच्चा? तवज्जो है? तो अब चच्चा ये सोचने लगे जो इतनी दूर की देख रहे हैं आप, यहाँ की भी देख रहे हो, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो कहने लगे, भतीजे मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने सोना तो, झूठ नहीं बोलूंगा, सोना तो दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था, तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था, तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? तो मुस्तफा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, मुस्कुराने लगे नबी, और मुस्कुरा के मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अखबरनी अल्लाह, ओ मेरे चचा मुझे मेरे रब ने गैबों का इल्म अता फरमाया है, गैबों का इल्म दिया है, अल्लाह ने मुझे गैब का इल्म
इल्म अता फरमाया है। बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुहसिन सुन्नियत आफत जाने वहाबियत आलिमों के आलिम फकीहों के फकीह मुदब्बिरों के मुदब्बिर मुहक्किकों के मुहक्किक हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी सरकार फरमाते या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद काबे के बदरुद्दुजा। अरे शेर ऐसे ही सुन गए तुम, बरेली वालों का शेर है, आला हजरत का शेर है, और तुम जनाबे वाले ऐसी खामोशी से सुन गए पूरा शेर हैं? और ये सुनाते तो तुम सब यहीं नजर आते। तो मेरी आवाज क्या मादल्ला तुदबार मादल्ला, क्या आवाज में दम नहीं है? अरे आवाज में दम नहीं है तो शेर में तो बड़ा दम है। बरेली वालों का शेर है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खुश रखे आबाद रखे। तो जरा मोहब्बत से सुनिए तभी तो पता लगे कि आप शेरों से मोहब्बत करते हैं, वरना तो मैं तो ये समझूंगा कि आवाज से मोहब्बत करते हैं, जरा दी आवाज ऊपर को कर दी तो समझेंगे। शेर सुनो, आला हजरत का शेर है, कलामुल इमाम है, इमामुल कलाम है। बरेली वाले कहते और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला या रसूलल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा, तुमसे छुपा, नेहा का मतलब छुपा, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा। सबसे बड़ा गैब है अल्लाह की जात, जब खुदा ही न, जब और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों। अरे बिल्कुल खामोश हो, गैबों का इल्म दिया है चचा मुझे मेरे रब ने। कहा भतीजे हाथ बढ़ा, इसी बात पे मुझे कलमा पढ़ा। बुतने को कार हस्ती के मालिक हैं इस इलाके में, यहां से पहले गुरेर में थे और माशाअल्लाह बड़े रिकॉर्डेड इमाम हैं वहां के। आइए यूनुस भाई, आपने हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए इसी बात पे। हाथ बढ़ाया, कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ाते ही हदीस है, कलमा पढ़ाते ही जबान बदल गई, स्पीकिंग स्टाइल बदल गया, चेंज हो गया। पहले भतीजा 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 कहते थे, मोहम्मद मोहम्मद कहते थे, और कलमा पढ़ाते ही जबान बदल गई, स्पीकिंग स्टाइल बदल गया। अब कहने लगे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। देखो सगे चचा हैं, खून का रिश्ता है, या रसूल अल्लाह। और आज 14वीं सदी का पैदा हुआ, खाना नहीं जानता, पीने नहीं जानता, जीने का शऊर नहीं रखता, कुत्तों की तरह खड़े खड़े खाता है और नबी से रिश्ता ढूंढता है। हमारे बड़े भाई की तरह है, बड़े भाई की तरह है, हमारी तरह है। हमारे इलाके में एक गांव है मेहमदपुर सिरसी, तो वहां भी वो जिंदा है। एक आंख नहीं है, एक है। कल्पना करो कैसा होगा, सोचो कैसा होगा। एक आंख नहीं है, एक है, कैसा होगा वो। बीच चौराहे पे आके बोला नबी हमारी तरह। मैंने कहा मुंह तो देख ले तू अपना आईने में, तेरी एक फूटी पड़ी है जालिम, और तू नबी को अपनी तरह बता रहा है, तुझे गैरत का पता नहीं है। वो आवारा ख्याल बदतमीज नाहंजार लोग 14वीं सदी में पैदा हुए, न खाने की तमीज, न पीने का सलीका, न जीने का शऊर। बात करते हैं मुस्तफा से रिश्ते ढूंढने की, और वो सगा चचा है, सगा चचा, खून का रिश्ता। और अब जनाबे वाला कलमा पढ़ते ही ज़बान बदल गई। अब कहते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। आप जानते हैं मैंने कलमा क्यों पढ़ा? नबी फरमाते हैं जानता हूँ, खुद ही बता दो। तो कहते हैं या रसूल अल्लाह। अब नबी फरमाते हैं जानता तो खुद ही बता। तो वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप छोटे थे, पालने में लेटे थे, मैं वहीं खड़ा था उस वक्त की बात। घर तो सबका एक ही था ना, मैं वहीं खड़ा था, आप पालने में लेटे थे। बच्चा, ये बच्चे के हकीके के मौके पे ये हदीस सुन लो, जनाब वाला मजा आ जाएगा। अल्लाह इस बच्चे को उम्र में बरकतें अता फरमाए। हजरत मोहतरम बात मदीने वाले नबी की है, इरशाद फरमा बोल के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं वहीं खड़ा हुआ था, पालने में लेटे थे। अचानक मेरी नजर चांद पे चली गई। जब मैंने चांद को देखा, या मुस्तफ़ा, जब मैंने चांद को देखा या रसूल अल्लाह, तो चांद एक ही पल में इधर, उसी पल में उधर, उसी पल में इधर, उसी पल में इधर। हैरत की इंतहा न रही, हैरत की इंतहा न रही। मैं सोच में पड़ गया, बड़ी बहुत फास्ट चल रहा है, ये तो बहुत स्लो चलता है, बहुत आहिस्ता चलता, मगर आज इतना तेज कैसे चल रहा है। मगर या रसूल अल्लाह, जैसे ही चांद से नजर हटी,
अचानक पालने में लेटे, या रसूल अल्लाह आपकी उंगलियों पे मेरी नजर पड़ गई तो मैंने देखा या रसूल अल्लाह जिधर को आपकी उंगली चली जाती थी आसमान का चांद उधर को ही घूम जाया करता था। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पैदा होते ही चांद से जुड़ गए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुहसिन सुन्नियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मेरे बरेली वाले सरकार फरमाते हैं, शेर सुनो मजा आ जाए, ईमान ताजा हो जाए। फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का बाग़ तैबा। अल्लाह जज़ाए खैर। अरे यूनुस भाई आप मेरी तरफ से 10 रुपए और माशाअल्लाह। अल्लाह इन बच्चों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। अभी छोटे छोटे बच्चे भी माशाअल्लाह। रात के हालांकि बहुत टाइम हो गया, मुझे हैरत हो रही है कि इतने ये कॉन्फ्रेंस ही हो रही है। जमील भाई हैं, शकील भाई मुबारकबाद। बेटा किसका? आपका इनका? शकील भाई का माशाअल्लाह। जमील भाई ताऊ अल्लाह मुबारक रखे। यानी 12 बज रहे हैं, लगभग 12 बज रहे होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी चेहरों में देखो कैसी बहाली है, क्या खुशहाली है। किसी आंख में कोई खुमार हो तो बताओ, हर चेहरे पे वकार ना हो तो बताओ। अल्लाह खुश रखे, आवाज रखे। ए छोटे छोटे बच्चे भी देखो कैसे मुस्कुराते हैं। रात के 12 बजे की जब ये दास्तान है सुभान अल्लाह। 12 बजे ऐसे नहीं लगा रहा कि सर्दियों की रात है। 12 बजे भी ऐसा नहीं लग रहा है जैसे 12 बज रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे अभी 9 ही बज रहे हैं। अल्लाह ताला खुश रखे। जलाल आपके दिल का खुलूस था जो रंग लाया, और ऐसे ही किया करो। हर मौके पे आलिम को कोई बुलाओ, तकरीरें करवाओ, जलसे करवाओ, खुदा और रसूल का जिक्र करवाओ। कुछ नहीं है दुनियादारियों में। आगे बढ़ूं, इजाजत पूरी हदीस करूं? पहले शेर सुन लो, मगर शेर खामोशी से मत सुनना। यूनुस भाई को जैसे सुना वैसे ही सुनना, जिस मोहब्बत से इन्हें सुनना। मेरी आवाज में जैसी नहीं है, इनका तो लहजा खनक रहा, मगर हमारे लहजे में वो बाहर कहाँ, मगर आवाज में दम नहीं है, मगर शेर में बड़ा दम है। फरमाते हैं बरेली वाले चांद झुक जाता जिधर, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का। और बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। और मस्त बू हैं बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का, मस्त बू हैं बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, नूर की सरकार से, नूर की सरकार है, क्या इसमें तोड़ा नूर का। हज़रात मोहतरम ये चांद मुस्तफा की उंगलियों के इशारे पे झुका तो मुस्तफा जान रहमत ने अपने चचा से फरमाया, ओ चचा, हदीस का आखिरी टुकड़ा देखो, चचा आपने इतना ही देखा है? चलो होगा कहीं ना कहीं। 500 का ये है तो मेरे हाथ में। चलो बड़ी खुशी को। कौन लाया? कौन है चचा? दादा माशाअल्लाह। देखो ये मोहब्बत जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत होती है। बात 500 और 1000 की नहीं होती, बात दिल के लगाव की है। और अल्लाह का शुक्र है इस घर में ये जज्बा भी है, वरना मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे जो बाजों पे ही दे रहे हैं 500 के। हाजी कलुआ की तरफ से हाथ लगा दे, अरे क्या हाजी कलुआ की तरफ से, और उन्हें तो दे ही दे माशाअल्लाह। खैर मुस्लिमों तक को कहते दूध पीने के भाई, न शर्म का पता न गैरत का पता। तो इस घर के अंदर कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह खुदा और रसूल के जिक्र पर पेश कर रहे हैं, और 500 के पेश कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी मोहब्बत की बात है। अल्लाह इस घर में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह और तरक्कियां अता फरमाए। और मैं ये नहीं कहता कि 500 के बाद 1000 का तो गायब ही कर दिया है,
हाँ? नहीं बेटे, अब हम गरीब लोग हैं, जितना भी या माशाअल्लाह, अल्लाह आबाद रखे, बच्चे की उम्र बरकत अता फरमाए। मैंने हुजूर का नाम लेकर फूंक दिया है। आपने इतना ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था, आगे की कोई खबर है चचा? तवज्जो करो। तो चचा कहते हैं मुझे नहीं खबर, आप बताइए आगे क्या हुआ। तो मेरे नबी अब उस वक्त की बता रहे हैं जब बचपन में पालने में लेटे थे। इसी को इल्म गैब। इल्म गैब किसी चिड़िया का नाम नहीं है, इल्म गैब किसी दरोबाम का नाम नहीं है, किसी लाइट माइक डेकोरेशन का नाम नहीं है। इल्म गैब यही है कि पालने में लेटा और खबर दे रहा, उस वक्त की खबर दे रहा, बचपन की 55 में। इरशाद फरमाते चचा तुमने इतना ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चंद चलता था, आगे की कोई खबर है? तो चचा कहते हैं मुझे नहीं खबर है, आप बताएं। तो मुस्तफा फरमाते चचा आपने इतना ही देखा कि उंगलियों के इशारे पे चंद चलता था, बात सच्चाई ये है कि कान युहद्दिसुनी व कुन्तु उहद्दिसुहु। ए मेरे चचा, वो चांद मुझसे बातें करता था तो मैं भी चांद से बातें करता। अरे दुनिया का पहला रिकॉर्ड है भोजपुर वालों, दुनिया का पहला रिकॉर्ड। चांद ने किसी से बातें की है, चांद से सब बातें करते हैं। चांद से चंदा मामा दूर के बच्चों को ले लेके और चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, सब बातें कर रहे हैं चांद से। हम भी तुम भी चंदा मामा दूर के, बस लगा दिया इशारा, चंदा मामा दूर के, सब बातें कर रहे हैं चांद से। मगर आज तक का रिकॉर्ड है चांद ने किसी से बात नहीं की, मगर दुनिया का पहला रिकॉर्ड है, इकलौता रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड का रिकॉर्ड है कि चांद ने अगर किसी से बात की है तो मदीने वाले मुस्तफा से की है। ये बात मैं नहीं कहता, मदीने वाला नबी खुद कहता है। कौन युहद्दिसुनी व कुन्तु उहद्दिसु। ए चचा, वो चांद मुझसे बातें करता था तो मैं भी चांद से बातें करता था। बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती। आका फरमाते वक्त काना युल्हिनी अनिल बुका। और ए मेरे चचा, जुमला सुनिए, और ए मेरे चचा, झूम जाइए, और ए मेरे चचा, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, तो आका फरमाते हैं जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था तो चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं। चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, आका रोना नहीं। आप जैसा कहेंगे हम वैसे हो जाएंगे। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। क्या वादा कर रहा है बचपन में चांद, और आज भी सीना फाड़ फाड़ के मोहम्मद का नाम लिख देता है चांद। और लोग देखते हैं आसमानों पे कि आज चांद पे मोहम्मद का जलवा नजर आ रहा है। आज भी एक बार आया था, देखा था तुमने अभी कुछ दिन पहले, तो भाभी का टेलीफोन आया कि क्या ऐसा हो सकता है? मैंने कहा हो नहीं सकता, हो चुका है रात। और फिर इसमें बुराई क्या है? बचपन में ही वादा कर चुका है, जैसा कहोगे वैसे हो जाएंगे। अगर सीना फाड़ के नाम मोहम्मद दिखा रहा है तो इसमें बुराई क्या है? अगर आते मोहतरम बात यहाँ पसंद नहीं है तो मेरे नबी फरमाते इतना ही नहीं मेरे चचा। आखिरी जुमला हदीस तो कुम तो समय तो नब्बतहु ही नक्का नहीं यस्जुदु तहतल अर्शे। और मेरे चचा, जब ये चांद अर्श के नीचे जाके सजदा करता था तो मैं पालने में लेटा लेटा अपने कानों, पालने में लेटा लेटा मैं अपने कानों से उसके सजदे की आवाज सुना करता था। हाय हाय हाय, कहां मुस्तफा कहां चांद, सातों आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद सजदा करे, नबी पालने में लेट के सुने। मेरे नबी सच्चे, जोर से बोलो मेरे नबी, मेरे नबी। अरे गौर करो भोजपुर के जिंदादुल मुसलमानों, महलोली में जमील भाई आजकल खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो महलोली के बुजुर्ग भी बैठे हैं जिन्हें मैं पहले से ही जानता हूं, वो भी यहां बैठे हुए हैं। मेरे ये बुजुर्ग लोग हैं और वो महलोली और हमारा एक ही खित्ता है। तवज्जो है?
भोजपुर और महलौली और आसपास के जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, जो नबी पालने में लेटकर सातों आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज अपने कानों से सुन ले, मेरा ईमान है वो मदीने में लेटकर सारे जहान के गुलामों के सलाम की आवाज भी अपनी कानों से सुनता है और जवाब भी देता है। न सिर्फ सलाम को सुनता है बल्कि उसका जवाब भी देता। बरेली वाले बिला वजह नहीं कह गए कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे वर्द में हिदायत पे लाखों सलाम। पैदा हुए नबी चांद से मंसूब हो गए। अब बगदाद वालों की सुन लो। मैं दोनों के दरमियान मदीने और बगदाद वालों के बीच में शायर इस्लाम भी तो आ गए ना, आए नहीं आए? आ गए। अरे जीशान भाई पीछे बैठ गए। बड़े अच्छे शायर हैं, बहुत खुशनवा, बड़े प्यारे अंदाज में पढ़ते हैं। मुझे हक नहीं मारना चाहिए, टाइम बहुत हो गया। देखो आज 3 शायर हैं यहाँ और 3 शायर पूरी रात के लिए काफी हैं। अगर तुम चाहोगे तो तीनों बारी बारी 4 बजा देंगे, मगर तुम भी तो बजा दो 4। देखो चांद भाई ईशा के बाद से फजर तक मेरी होनी चाहिए थी अकेले की, तो फिर इन तीनों की अगले दिन सुनते। अल्लाह खुश रखे आपको। ये मोहब्बत है, इस मोहब्बत का सिला दे। लाइव आज देखा ये चांद भाई शायर, यूनुस भाई का आपने जलवा देख ही लिया, अब जीशान भाई का आप इंशाल्लाह जलवा देखेंगे। आप बहुत प्यारे अंदाज में पढ़ते हैं और ये देखो अपना आलाते हर्ब ज़र्ब भी साथ लेके चलते हैं। ये सब आलाते हर्ब ज़र्ब हैं इनके। अभी देखिएगा इंशाल्लाह, अभी सुनिएगा आप, मेरी तरफ तवज्जो करें। आखिरी बात बोल दूं, चांद से जुड़ गए, पैदा हुए चांद से मंसूब। ऐसे ही बगदाद वाले जलालुद्दीन भाई जब पैदा हुए, बगदाद वाले जब पैदा हुए तो चांद से जुड़ गए। नबी चांद से जुड़ गए, वो भी चांद से जुड़ गए। कैसे? ऐसे कि जब पैदा हुए बगदाद वाले, माँ बहनें सुन लें, अरे यार कर लेना 1 मिनट में तो हो जाएगा, वो आधे घंटे में होगा क्या? बस और क्या, वो तो 2 मिनट का काम है। जमील भाई का बड़ा नाम चल रहा है महलौली में भाई, माशाल्लाह। हाँ जलवे अलग ही हैं। और देखो मुझे सुबह को जहाँ प्रोग्राम में रहना है फजर के बाद, वहाँ का फोन भी चल रहा है कि चले या नहीं चले रात में, क्योंकि मुझे तो सुबह शाम दोपहर 3 खुराकें खानी है रोजाना, सुबह दोपहर। तो ये सुबह को मुझे फजर के बाद बोलना है ना, वो जिसका पोस्टर आपने देखा है। तो बहरहाल वहां से टेलीफोन आ रहा है, उनसे कह दूं कि मैं आ रहा हूँ। तो मैं जब बगदाद वाले पैदा हुए तो चांद से जुड़े। कैसे? रमजान की 1 तारीख को पैदा हुए। जैसे ही पैदा हुए दिन में दूध नहीं पीते थे, रोजा रखते थे। 1 साल हो गया। कितने साल? 1 साल हो गया। बादल आ गए, बदलियां छा गई। रमजान का चांद हुआ या नहीं हुआ, झगड़ा हो गया। रमजान का चांद हुआ या नहीं हुआ, झगड़ा हो गया। आपस में लोग एक दूसरे का गिरबान, कुछ कह रहे थे हो गया, कुछ कह रहे नहीं हुआ, कुछ कह रहे हो गया, कुछ कह रहे नहीं हुआ, हम तो रखेंगे रोजा, तुम रोक के दिखा दियो। जब इनमें जनाबे वाला झगड़े की नौबत आ गई तो आपस में फैसला हुआ, शरीफों में एक बच्चा पैदा हुआ है, सैयदों में शहजादों में सैयदादों में एक बच्चा पैदा हुआ है। वो रमजान में दिन में रोजा रखता है, वो दूध नहीं पीता। चलो उसके घर पता लगाएं, आज ही पता लग जाएगा चांद हुआ या नहीं हुआ। हजरत मोहतरम सब पहुंच गए, उम्मुल खैर का घर घेर लिया, आवाज लगाई, सैयदा अंदर से बताओ चांद हुआ या नहीं हुआ। तो जनाबे वाला सैयदा उम्मुल खैर ने किसी से जवाब दिलवाया, कह दो सबके सब रोजा रख ले, चांद हो गया है, सुबह से मेरे शहजादे ने दूध नहीं पिया। मदीने वाले मुस्तफा पैदा हुए, चांद से मंसूब हो गए। बगदाद वाला पैदा हुआ, चांद से मंसूब। बात एक नहीं, यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती, सैकड़ों बातें हैं। खुदा की कसम, जो खसलत मदीने वालों की है वही मिलाद बगदाद वालों का है। जो तबीयत उधर है वही तबीयत इधर है, जो नेचर उधर है वही नेचर इधर है। फर्क इतना है कि वो
नबी है, ये वली है, वो नबियों के इमाम है, ये वलियों के इमाम है। खुदा की कसम उनका नबियों में जवाब नहीं, इनका वलियों में जवाब नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक बरेली वाले कहते हैं वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। इरशाद अंसारी जो हैं, ये हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा था आज जहां भी जलसे में जा रहे हैं दुआ कर दीजिए। मैं वादा खिलाफ करता नहीं हूँ, अल्लाह ताला उनकी जायज मुरादें पूरी फरमाए। अल्लाह इस घर में बरकत दे, जितने लोग हाजिर हुए सबको गौसे आदम का फैज़ान दे, मुझे भी और इन्हें भी। अल्लाह सबको गौसे आदम का फैज़ान जारी करे और बरेली वाले आला हजरत के सदक़े में अल्लाह ताला हमें दोनों जहान में चैन अता फरमा दे। आमीन बिजाय नबी नबी। बरेली वाले कहते हैं वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सर, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हुई, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अक़ुलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, तुम भी पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी कुछ शायर बाकी हैं, हक नहीं मारना चाहिए, किसी मौके पे फिर बात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिरयानी चाहिए।